नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री और एलोन मस्क के बीच में क्या बात हुई। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक पोस्ट या ट्वीट शेयर करते हैं और उसमें जानकारी देते हैं कि उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी से बात करी है और उन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करी है जो उन्होंने फरवरी 2024 में एलोन मस्क के साथ किए थे। अब यहाँ पे जानने वाले हैं सब कुछ। यहाँ पे आज के टाइम अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स, अलग अलग थंबनेल जो हैं वो हमें मिलेंगे और इस बात का जिक्र करते हुए नजर आएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने एलोन मस्क से बात करी है। अब एलोन मस्क की बात करें तो एलोन मस्क दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा पावरफुल बिजनेसमैन आपको मिलेंगे आज के समय में। अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उनको कहीं ना कहीं पावर में लेके आने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट एलोन मस्क को जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जब राष्ट्रपति ट्रंप पावर संभालते हैं उसके बाद एलोन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करती है यूएसए की गवर्नमेंट उनको कम किया जा सके। और साथ में हमें ये भी देखने को मिला है कि इनका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ट्रंप के पावर में आने से। साथ में यहाँ पे बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जब फरवरी 2025 के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने गए थे उसी समय इन्होंने मुलाकात करी थी एलोन मस्क से भी और अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करी कि किस तरीके से भारत और एलोन मस्क मिलके काम कर सकते हैं इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे शायद ये भी बात हुई होगी कि किस तरीके से आपका टेस्ला भारत के अंदर प्लांट ओपन कर सकता है या आपका जो कार जो है वो बेचना स्टार्ट कर सकता है। हमने ये देखा जब भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं एलोन मस्क से उसके बाद एलोन मस्क की कंपनी जो टेस्ला है उन्होंने भारत के अंदर एक शोरूम के लिए बिल्डिंग रेंट पे ली और उसके बाद उन्होंने भारत सरकार से बात करना स्टार्ट किया। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टेस्ला की एंट्री जल्द ही भारत के अंदर होने वाली है। और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट है वो भी भारत के अंदर एंट्री करने वाली है। अभी भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी पर डेफिनेटली जल्द ही देने वाली है। अब बात ये आती है कि अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है इस मीटिंग के बारे में, सॉरी इस फोन कॉल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने फोन कॉल के ऊपर या फिर आप कह सकते हो बात करी किससे, एलोन मस्क से। और यहाँ पे ये हमें अनुमान नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में एलोन मस्क और भारत सरकार मिलकर कुछ काम कर सकती है। यहाँ पे दक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी इन सभी में इसी तरीके का जिक्र जो है वो आपका किया गया है। हिंदी न्यूज़ आर्टिकल्स देखोगे तो इनमें भी लिखा गया है पीएम मोदी ने एलोन मस्क से फोन पर की बात, बोले हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की। ये देख सकते हो एक न्यूज़ आर्टिकल और है। अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति ट्रंप और साथ में अगर बात करें एलोन मस्क के क्या रिलेशंस हैं, इन दोनों के अच्छे रिलेशंस हैं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एलोन मस्क अकेला ऐसा इंसान है जिसने बढ़ चढ़ के राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट किया और पावर में भी लेके आए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी इनसे मुलाकात करी है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है भारत के अंदर कुछ होने वाला है। लाइक आप कह सकते हो कि टेस्ला की जो बिक्री है वो भारत के अंदर स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला उसके खिलाफ यूएसए में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले, जर्मनी में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। और जो एलोन मस्क है उसकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है। जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं तो लोग इनकी गाड़ियां खरीदना बंद करते हैं और भी बहुत सारे नुकसान इनको हुए। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि एलोन मस्क भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं और यहाँ पे ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए कहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं एलोन मस्क भारत के अंदर। और साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के बारे में बात करते हैं, उन्होंने चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया है वो हम सभी को पता है 245% टैरिफ उन्होंने चाइना के ऊपर इम्पोज किया है। जबकि भारत के ऊपर अगले 90 दिनों तक तो 10% ही टैरिफ रहने वाला है। तो भारत चाहता है कि एलोन मस्क की सहायता से या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एलोन मस्क को अगर भारत में एंट्री मिलती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो टैरिफ भारत के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एलोन मस्क को भारत में एंट्री मिले और ये भारत के अंदर अपना सामान बेचना स्टार्ट करें, चाहे वो इंटरनेट की बात करें चाहे गाड़ियों की बात करें। तो वो सभी चीज़ें अगर ये भारत के अंदर लेके आते हैं तो भारत के ऊपर टैरिफ लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एक तरफ तो हम टैरिफ के बारे में सुन रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि ये व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री से बात करता है जिसका नाम एलोन मस्क है। और दूसरी तरफ आपके भारत के प्रधानमंत्री ने भी इन चीज़ों को कंफर्म किया। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, अलग अलग वीडियोज़ में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और इसके बारे में अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने पहले भी मुलाकात करी है। और हाँ,
जो आपकी स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट है कंपनी एलोन मस्क की, उन्होंने आपकी एयरटेल के साथ और जियो के साथ कुछ कह सकते हो डील भी करी है। आने वाले समय में एयरटेल और जियो के साथ मिलकर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट। इस तरीके के अनुमान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब आपका क्या मानना है कि एलोन मस्क को एंट्री भारत के अंदर देनी चाहिए या एलोन मस्क को भारत के अंदर एंट्री जो है नहीं देनी चाहिए? वो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर इस चैनल के कमेंट में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।